सीधे रिटायर्ड विंग कमांडर अभिषेक माटीमैन साहब के पास चलता हूं। विंग कमांडर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, MI-17 आज हर आदमी इस हेलीकॉप्टर के बारे में जानना चाहता है कि क्या इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर के साथ भी इस तरीके का हादसा हो सकता है? क्या प्रकाश डाल सकते हैं वहां जो परिस्थितियां रही होंगी? हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं उन परिस्थितियों के बारे में। देखिए, ये जो पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, मैं उस एरिया में काफी समय ऑपरेट किया हूं और एक पायलट होने के नाते मैं इन चीजों को समझ सकता हूं कि इस दौरान क्या कारण हो सकते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के क्रैश होने में रिजल्ट करें। देखिए, किसी भी आउटसाइडर को समझने में वक्त लगेगा कि कैसे एयरफोर्स स्टेशन सुलूर से लेके अपना डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की दूरी जो मात्र करीब 100 किलोमीटर के आसपास है बाई रोड अगर आप लेते हैं, जो हेलीकॉप्टर के हिसाब से फ्लाइंग टाइम करीब 20 से 25 मिनट का ही होगा, इतनी सी दूरी में इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये ऐसा सेक्टर भी नहीं है जहां पर हिमालय, नॉर्थर्न फ्रंटियर पे जो हिमालय की चोटियां हैं, जो नीलगिरी से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, उसमें ये इस तरह की कोई परेशानी पेश आएगी पायलटों के सामने कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए। अब होता क्या है कि जैसे जब एयरक्राफ्ट जब वीआईपी मूवमेंट के लिए एयरक्राफ्ट तैयार किया जाता है और उसके लिए क्रू डेजिग्नेट किया जाता है, जो चालक दल उसका होता है, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड मेटिकुलसली और जितनी भी एसओपीज हैं उनको टू द लास्ट डिटेल प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। ये भारतीय वायुसेना का वर्किंग इथॉस है और एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हर पायलट और हर चालक दल वायुकर्मी ये करता ही है। क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑन बोर्ड है तो इसका और ज्यादा ख्याल रखा गया होगा और यही कारण है कि जो हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे वो स्वयं जहाज को उड़ा रहे थे। आज के दुर्घटना हुए जहाज में होता क्या है कि आप जब टेक ऑफ करते हैं, जैसे आज का जहाज एयरफोर्स स्टेशन सुलूर से टेक ऑफ किया, तो जो अवेलेबल जानकारी के हिसाब से डिपार्चर स्टेशन का वेदर और अराइवल जहां पे होना था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, जहां पे उनको जाना था एक लेक्चर देने के लिए, वहां का वेदर ठीक था। लेकिन जो जिस तरह के विजुअल्स हमें अवेलेबल हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि शायद हिल्स के ऊपर जहां से उनको क्रॉस करके नेक्स्ट वैली में एंटर करके लैंड करना था, उस पहाड़ी इलाके के ऊपर वेदर थोड़ा सा डाइसी था। होता क्या है, अब जब तक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जो एयरफोर्स की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम एस्टैब्लिश करेगी, फाइनली उसमें कुछ समय लगेगा, तब तक जो भी हम बातें करेंगे वो हालांकि स्पेकुलेशन है, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे, हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी स्थिति में चालक दल के सामने बैड वेदर और उसके साथ ऐड कर दीजिए बैड वेदर में अगर किसी प्रकार का टेक्निकल स्नैक डेवलप होता है, वो सिचुएशन और जो इमरजेंसी है वो बहुत ही कंपाउंड हो जाती है। एट टाइम्स ये थर्ड डायमेंशन में ऑपरेट करते हुए हम नॉर्मल लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि सिचुएशन ओवरलोड हो सकता है। अगर बैड वेदर, एक तरफ आप वेदर का सामना कर रहे हैं और उसमें से उसको मनूवर करते हुए हिली टेरेन में अपने एयरक्राफ्ट को सेफ रखने की कोशिश करें, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको इस तरह के मुश्किलात पेश आते हैं कि टेक्निकल गड़बड़ी भी कुछ होती है, देन द प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो काफी खतरनाक हो सकता है। ये लेकिन एक अनुमान मात्र है। हमें यह भरोसा रखना होगा कि भारतीय वायुसेना की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज कंडक्ट होती हैं, स्पेशली इनटू फ्लाइंग एक्सीडेंट्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल इन द वर्ल्ड और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी वो तसल्ली बख्श तरीके से सारी फाइंडिंग्स और सारी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इंक्लूडिंग द सबोटाज एंगल, इन साथ में बैठकर जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ इंटेलिजेंस एजेंसी से अवेलेबल रिपोर्ट्स को भी मद्देनजर रखते हुए फाइनल रिपोर्ट जो आएगी कुछ समय में आएगी और तब ये सब जाहिर होगा कि फाइनली ऐसा हुआ कैसे, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम सबके लिए, सशस्त्र सेनाओं के तमाम अफसरों के लिए जो हताहत हुए, उनके लिए, हर एक के लिए, देशवासियों के लिए बड़े ही अचंभे की बात है कि इतने छोटे से फ्लाइट एनवेलप में एक एयरक्राफ्ट विद अ वीआईपी ऑन बोर्ड दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।